दोस्तों सोच रहे होंगे कि आज ये सडन लुक चेंज कैसे, क्या चैनल ने कोई नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। एक्सपेरिमेंट तो कह सकते हैं, काफी अरसे से आप मेरी आवाज सुनते आ रहे थे, लेकिन आज सोचा कि रिव्यूज को थोड़ा और पर्सनल बनाया जाए। बस एक प्राइवेसी की वजह से ये मास्क लुक जरूर रहेगा। तो अब से मूवीज, रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस और एंटरटेनमेंट अपडेट्स आपको इसी अंदाज में मिलेंगे। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये लुक कैसा लग रहा है और इसमें मजीद क्या चेंजेस हो सकती हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। खैर, लुक चाहे चेंज हो गया हो, लेकिन हमारे रिव्यूज का स्टाइल बिल्कुल नहीं बदला। आज हम बात करने वाले हैं ईद 2026 की 3 सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली पाकिस्तानी फिल्म्स की। एक फिल्म ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया, एक ने काफी डिबेट क्रिएट की और एक ऐसी रही जिस पर क्रिटिक्स और व्यूअर्स की राय बिल्कुल अलग नजर आई। तो आखिर ज़ॉम्बी, साइको और लव द सो में से किस फिल्म ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा और बॉक्स ऑफिस के रेस में कौन आगे निकला? तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंप्लीट रिव्यू ब्रेकडाउन। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ईद 2026 की 3 सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली पाकिस्तानी फिल्म्स को लेकर इंटरनेट पर जंग सी लगी हुई है। एक ग्रुप कह रहा है कि ज़ॉम्बी ने पाकिस्तानी सिनेमा को नई डायरेक्शन दी, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि साइको को अननेसेसरी हेट मिल रही है और तीसरा ग्रुप लव द सो को डिफेंड करते करते थक ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज क्रिटिक्स को साइड रख के देखा जाए कि असल में पब्लिक क्या कह रही है और इन तीनों फिल्म्स का ओवरऑल सीन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ॉम्बी की। या सच बताऊं तो जब इसका टीजर आया तो बहुत लोग हंस रहे थे। लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान में ज़ॉम्बी फिल्म ये कैसे चलेगी। लेकिन रिलीज के बाद जो चीज सबसे ज्यादा सुनने को मिली वो ये थी कि कम से कम किसी ने कुछ नया ट्राई तो किया, और ये बात तो आप सबको भी माननी पड़ेगी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एफर्ट नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कहते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल ज़ॉम्बी फिल्म देख चुके हो तो दोस्तों अब आते हैं साइको पे। रिलीज से पहले लोगों को लग रहा था कि शान शाहिद कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं। टीजर भी डार्क था, मीरा का लुक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का कॉन्सेप्ट भी प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन रिलीज के बाद रिएक्शन काफी मिक्स्ड हो गए। कुछ लोगों को एटमॉस्फेयर और परफॉर्मेंस पसंद आई, जबकि कुछ लोगों ने खास तौर पर मीरा और शान की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन क्रिटिक्स का एक बड़ा ग्रुप स्क्रीन पे और एग्जीक्यूशन से खुश नजर नहीं आया। यानी आइडिया तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एग्जीक्यूशन पर सवालात उठते रहे। अब बात करते हैं लव द सो की, और ऑनेस्टली ये ईद रिलीजेस की सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म लग रही है मुझे। क्रिटिक्स की बात सुनो तो लगता है डिजास्टर है, ऑडियंस की बात सुनो तो कुछ लोग इसे अंडररेटेड कह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का फरहान सईद की परफॉर्मेंस, लाहौर की वाइब और फिल्म का इमोशनल एंगल बहुत ज्यादा पसंद आया। दूसरी तरफ कई लोग स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ को वीक कह रहे हैं। इसीलिए लव द सो का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उन फिल्म में से है जहाँ आपको खुद देखकर फैसला करना पड़ेगा कि आप किस साइड पर है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और करते हैं बात बॉक्स ऑफिस की, और यहीं से पिक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर सिर्फ रिव्यूज देखे जाएं तो हर फिल्म के सपोर्टर्स और हेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ ज़ॉम्बी ने दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ॉम्बी ने ईद पीरियड में लगभग 21 करोड़ 34 लाख रुपए का बिजनेस करके ईद उल अजहा रिलीज का नया रिकॉर्ड बना दिया। ये सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा ही नहीं बल्कि फहद मुस्तफा के कैरियर के लिए एक बड़ा मोमेंट है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट ने काम किया? मेरे ख्याल से नहीं। ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिला, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग थी और वर्ड ऑफ माउथ भी काफी पॉजिटिव नजर आया यहाँ पे। इसी वजह से ज़ॉम्बी बॉक्स ऑफिस रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। अब आते हैं साइको पे। अवेलेबल ट्रेड एस्टिमेट्स के मुताबिक साइको का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तकरीबन $1 मिलियन के करीब रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि बजट लगभग 22 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन ये ऑफिशियल प्रोड्यूसर नंबर्स नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं, इसलिए अभी साइको को हिट या फ्लॉप डिक्लेयर करना थोड़ा जल्द होगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सका जो ईद रिलीज से उम्मीद की जा रही थी। अब फिर आती है लव द सो। यहाँ सबसे बड़ा मसला ट्रांसपेरेंसी का है। पाकिस्तान में प्रॉपर बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग सिस्टम की कमी की वजह से कई फिल्म्स का एग्जैक्ट नंबर्स फौरन अवेलेबल्स नहीं होते। इसी वजह से लव द सो का फाइनल नंबर्स को लेकर बेमुख्तलिफ क्लेम्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया बज़ और पब्लिक डिस्कशन को देखा जाए तो ज़ॉम्बी ने क्लियरली सबसे ज्यादा अटेंशन हासिल की है। ये मैं आपको पब्लिक डिस्कशन और सोशल मीडिया बज़ की बात कर रही हूँ। तो अगर आज मुझे सिर्फ बॉक्स ऑफिस के बेसिस पर विनर चूज करना हो तो पहला नंबर ऑफकोर्स ज़ॉम्बी होगा, दूसरा साइको और तीसरा लव द सो। लेकिन याद रखिए, बॉक्स ऑफिस और फिल्म क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई दफा अच्छी फिल्म भी कम चलती हैं और कई दफा एवरेज फिल्म भी कमाल का बिजनेस कर जाती हैं। लेकिन अब मैं छोड़ती हूँ असली विडिक्ट आप पे। कमेंट से बताएं आपके नजदीक ईद 2026 की बेस्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है, ज़ॉम्बी, साइको या लव द सो। और हाँ, मेरे इस नए लुक के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर सपोर्ट मिली तो अब से रिव्यूज इसी स्टाइल में आएंगे। मिलती हूँ मैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।